नमस्कार। आपको बता दूं कि एसएसआर के फ्रेंड जो संदीप सिंह जो हमेशा शक की सुई पे टिके रहते हैं और उनको लेकर के एक बड़ी खबर आ चुकी है। और ये संदीप सिंह एसएसआर के ज़बरदस्ती कहे जाने वाले दोस्त के रूप में ये सोशल मीडिया पे पूरी तरह से फेमस हो गए थे। लेकिन इनसे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, एक बड़ी खबर आ चुकी है। आखिर ये खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। स्टार्टिंग से ही संदीप सिंह पूरे शक के निगाह में है, पूरे एसएसआरियंस में। लेकिन ये हमेशा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है जिस कारण से लोग इसे टारगेट कर लेते हैं। रिपब्लिक टीवी पे भी जब इनसे अर्नव गोस्वामी ने जब इस इंसान से सवाल पूछा था तो इसकी नज़रें नहीं मिल रही थी अर्नव गोस्वामी जी से, क्योंकि ये इंसान घुमाने की कोशिश कर रहा था, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था, कितनी भी कोशिश कर रहा था, फिर भी अर्नव गोस्वामी ने बहुत बड़े बड़े ऐसे सवाल दागे, लेकिन ये इंसान उन सारे सवालों के जवाब का उत्तर नहीं दे पाता है। लेकिन फिर भी रिपोर्टर इनका पीछा करती है, फिर भी ये उनसे पीछा छुड़ा करके बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, अब ये आ रही है कि अब ये अपना करियर को सेट करना चाहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। आखिर कौन सी ऐसी बात आ गई है सामने जिससे कि सोशल मीडिया पर फिर से पूरे एसएसआरियंस ने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो इंसान की अभी जो समय है जेल में जाने का, और जिस तरह से सीबीआई को अपने बारे में जो इन्होंने जो कुछ भी देखा मौके वारदात पे एसएसआर के समय पे जब उनका निधन हुआ था, तो बिना बुलाए मेहमान जिस तरह से ये आ जाते हैं वहाँ पे, इसको जाकर के सीबीआई को बयान देने की ज़रूरत है। और क्यों आया वो वहाँ पे, अभी भी ये शक की सुई और ये संदेहजनक है। हद तो तब हो गई जब एसएसआर की फैमिली ने ये कह दिया कि मैं तो इस इंसान को, इस शख्स को जानता ही नहीं हूँ, ये है कौन और किसके कहने पे ये मौके वारदात पे आ जाता है, किसने इसको बुलाया, ये कहाँ से आ गया ये शख्स, हम तो इसे जानते भी नहीं। और एसएसआर ने कभी इस इंसान का जिक्र ही नहीं किया, तो फिर ये इंसान कैसे आ गया हमारे पास और किस तरह से ये खुद ही सब कुछ को हैंडल करने लगता है। मुंबई पुलिस को, चाहे वो हॉस्पिटल कहाँ ले जाना है बॉडी को, चाहे उसके फैमिली को, तो बिना किसी भी सोर्स के हिसाब से, और आप किसी से 2 साल पहले मिलते हैं, बात करते हैं, और अचानक आपको कैसे खबर मिल जाती है कि चलो मेरा मित्र इस दुनिया से चला गया है। या तो इनकी जो मोटिव होगी वो खुद को पब्लिसिटी देने की होगी, या फिर एक बहुत बड़ा साजिश हो सकता है। लेकिन जो अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि संदीप सिंह एक फिल्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन सुब्रत राय के बायोपिक को ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये फिल्म को बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ये एक समझ में आ जानी चाहिए हमारी इस फिल्म को देखेगा कौन, हमारी इस फिल्म को कौन देखने जाएगा। हालांकि अभी इस बात का कोई भी तथ्य नहीं है कि यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी या फिर थिएटर में रिलीज होगी। हालांकि कहीं पे भी रिलीज हो, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं आएगी, ये तो फैक्ट है, क्योंकि पूरे एसएसआरियंस ने इस इंसान को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि संदीप सिंह ने हमेशा अपने आप को बचाने के लिए वो सारे उठगंदे अपनाए हैं, वो सारे कांड किए हैं जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही शर्मसार है। इसने ये भी कहा कि एसएसआर के बारे में अगर मैं उनको सपोर्ट करूंगा तो फिर मुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कौन देगा, फिर अगर मैं उनके वाहवाही करूंगा, उनके बारे में अच्छा बोलूंगा, तो इस इंडस्ट्री में मुझे फिर काम कौन देगा। इसका मतलब कि आप काम के लिए किसी अच्छे इंसान को डिफेम कर दीजिए और उस इंडस्ट्री में काम ले लीजिए, तो ऐसी सफलता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है और ऐसे सफल लोग ज़्यादा दिन तक मुंह नहीं दिखा पाते कहीं बाहर पे भी। जब से सोशल मीडिया पे ये अनाउंसमेंट हुआ है कि संदीप सिंह एक फिल्म लाने वाला है, सुब्रत रॉय की बायोपिक, यानी सहारा इंडिया के परिवार के चेयरमैन की बायोपिक, ये हर कोई जानना चाहता है कि सुब्रत रॉय आखिर है कौन। आपको बता दूं कि ये इंसान धोखाधड़ी फ्रॉड के केस में अंदर भी जा चुका है, और ये संदीप सिंह ऐसे लोगों पे ही बायोपिक बना सकता है। अरे बनाना है तो भगत सिंह पे बनाओ, बड़े बड़े महापुरुष के ऊपर बनाओ, तो ऐसे इंसान के ऊपर बना रहे हैं जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे देश और दुनिया में ये पता चले कि भैया इस इंसान के अंदर गंदगी है। अगर गंदगी को आप दिखाएंगे तो गंदा इंसान ही गंदगी को दिखा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से अभी आई नहीं है और संदीप सिंह की फिल्म को पूरी तरह से सोशल मीडिया पे बायकॉट करी जा रही है,
तो आप बताइए कि इस फिल्म को कौन देखेगा। आज भी सोशल मीडिया पे ये बातें बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड करवाई कि इस फिल्म को पूरी तरह से बैन करी जाए। अगर सुब्रत रॉय की फिल्म को अगर सोशल मीडिया पे लाई जा रही है, चाहे OTT प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे फिर ये थिएटर में आए, हम इस फिल्म का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और इस फिल्म को नहीं देखेंगे। हालांकि संदीप सिंह पूरी कोशिश में रहते हैं कि कहीं भी किसी तरह मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम कमा लूं। हालांकि उनका एक बयान यह भी था कि अगर इंडस्ट्री में सक्सेस होना है, सफल होना है, तो फिर कंट्रोवर्सी करो। और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बड़ा बना है उसने कंट्रोवर्सी ना किया हो। अगर कोई भी बड़ा बना है तो उसने कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी करी है, तभी जाकर के आज वो एक सक्सेसफुल सफल इंसान बना है। तो अगर मैं अपने जिंदगी में कंट्रोवर्सी कर रहा हूं तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं और ये मेरे लाइफ के लिए है, मेरे ज़िंदगी के लिए। इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी बता दूं कि संदीप सिंह हमेशा शक की सुई में इसलिए आते हैं कि आपको बता दूं कि अंकिता लोखंडे, तो हाल में एक खबर ये भी आई थी कि ये कहती हैं कि मैं संदीप सिंह को जानती ही नहीं, लेकिन फिर उनकी बर्थडे में जिस तरह से ये इंसान पाया जाता है, एक छोटी से सिर को देखा जाता है इनके, और जिस तरह से ये एक्सपोज हो जाते हैं, और अंकिता लोखंडे ये कहती हैं कि मैं संदीप सिंह को जानती ही नहीं। फिर आपको एक इंटरव्यू, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दोनों एक दूसरे को किस करते हुए भी नजर आए थे। तो इस तरह की बयान जो अंकिता लोखंडे ने दिए थे, ये सच में अपने आप में, खुद अपने आप में ये एक्सपोज हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने रिलेशनशिप को इस तरह से बचाने की क्या कोशिश। मैं मानता हूं कि इंसान अगर किसी इंडस्ट्री में काम करता है, कलीग्स है, उठना बैठना लगा रहता है, बात करना, ये अलग बात है, लेकिन आप उस चीज को छुपाते क्यों हैं? इससे कहीं ना कहीं एक शक की सुई जाती है कि ये इंसान भी हमसे दगाबाजी कर रहा है, धोखाबाजी कर रहा है। तो ये भी कहीं ये इस चीज में कहीं हमें भटकाने की कोशिश न कर रहा हो। संदीप सिंह ने सुब्रत रॉय के बायोपिक की राइट्स इन्होंने खरीद ली है। और आपको यह भी बता दूं कि संदीप सिंह संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस के CEO थे, तो इसलिए इनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़ी जगह मिल गई। तो अब आपको ये भी बता दूं कि संदीप सिंह के बारे में ये भी एक खबरें आई थी, पूरे SSRians ने ये बात कही थी और सोशल मीडिया पे ये बातें आई थी कि संदीप सिंह SSR से कभी मिलते थे, मुंह बोला दोस्ती थी इनकी। क्योंकि आप नॉर्मली है किसी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका उठना बैठना, उनसे बातें करना, विचार करना, ये एक आम बात है। लेकिन संदीप सिंह इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत से मिलते थे, उनके हर एक बात को उनसे लेते थे, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी जो डेटिंग है या फिर फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर के, ये सारी चीज़ें उनको जानने की कोशिश करते थे। और फिर संदीप सिंह उनके लिंक में कुछ रिपोर्टर हुआ करते थे और उसको जा कर के ये सारी खबरें दे दिया करते थे। तो इस तरह का भी काम संदीप सिंह करते थे। तो ये शायद संदीप सिंह ने ये बात खुद भी कबूल करी थी। लेकिन इस तरह से चीज़ें जो निकल करके सामने आई तो पूरे SSRians ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। कहा कि कैसे गद्दार इंसान हो तुम, जो इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें बताएगा, तुमसे शेयर करेगा, वो तुम जाकर के उसको पूरी तरह से मीडिया में मीडिया ट्रायल करवाओगे थोड़े से चंद पैसे के लिए। तो इस तरह के इल्ज़ाम संदीप सिंह पे भी लगे। और संदीप सिंह अपने आप को एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मानता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे लोग इनको आए दिन कहते रहते हैं। लेकिन संदीप सिंह हमेशा कोशिश यही करता है कि कंट्रोवर्सी करूं, फेम मिले, पब्लिसिटी मिले और मेरी फिल्में हिट हो। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी करने के बावजूद भी पूरे शक की सुई पूरे SSRians के संदीप सिंह के ऊपर है। और मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं किसी न्यूज़ पोर्टल पे अगर न्यूज़ पढ़ता हूँ तो क्यों लोग ये लिखते हैं कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह। अगर संदीप सिंह इतना बड़ा ही आदमी है तो उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत का नाम क्यों लिखा जाता है? ये संदीप सिंह को सोचने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि तुम्हारी पहचान सुशांत सिंह राजपूत की वजह से है, ना कि संदीप सिंह को कोई भी जानता तक नहीं था। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।